कभी कभी ज़िंदगी हमें सवाल देती है और जवाब हमें सालों बाद समझ में आता है। हम सब ने कभी न कभी ये सोचा है कि मैं आखिर कौन हूँ। क्या मैं वही इंसान हूँ जो बनने का सपना देखा था, या वो जो बस हालातों ने बना दिया। ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी और का सहारा चाहिए, कोई गुरु, कोई किताब, कोई इशारा जो हमें रास्ता दिखाए। लेकिन सच्चाई ये है, ज़िंदगी को बदलने के लिए किसी और के नहीं, अपने भीतर झांकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जवाब हमेशा बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपे होते हैं। आज हम 4 ऐसे लेखकों की बात करेंगे जिनकी सोच ने लाखों जिंदगियां बदलीं, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि अपने भीतर के पन्नों को पढ़ने में है। पाउलो कोएल्हो, वो लेखक जिसने मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी लिखी। जब तुम किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करती है। अब ज़रा रुक कर सोचो, क्या ये लाइन सिर्फ एक खूबसूरत वाक्य है? नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। पाउलो कोएल्हो वो इंसान था जिसने वो सब झेला जो ज़्यादातर लोग सिर्फ डर में सोचते हैं। बचपन से उसे नॉर्मल नहीं माना गया। उसने कहा, मैं राइटर बनना चाहता हूँ। समाज ने कहा, ये कोई काम नहीं है। माता पिता ने उसे मेंटल असाइलम भेज दिया क्योंकि वो उस रास्ते पर चलना चाहता था जो किसी ने पहले नहीं चला। लेकिन यही पाउलो की महानता थी। उसने कहा, अगर तुम्हारे सपनों का मजाक लोग नहीं उड़ा रहे तो शायद तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं। उसने ज़िंदगी की हर चोट को कहानी बना दिया, हर रिजेक्शन को डायरेक्शन बना दिया। और फिर लिखा द एल्केमिस्ट, वो किताब जिसने पूरी दुनिया को एक चीज़ सिखाई, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, मतलब हर कोई किसी कारण से पैदा हुआ है। पाउलो ने हमें ये समझाया कि किस्मत तुम्हें रास्ता नहीं दिखाती, वो सिर्फ तभी काम करती है जब तुम चलना शुरू करते हो। लाइफ रिवॉर्ड्स दोज हु डेयर टू लिसन टू देयर हार्ट। पाउलो की सोच की वैल्यू यही है। वो हमें सिखाता है सपने देखने की हिम्मत और दुनिया की हंसी के बावजूद खुद पर भरोसा। मार्क मैनसन, वो लड़का जिसने असफलता को मजाक बना दिया, हर बात पर दुखी होना छोड़ दो क्योंकि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मार्क मैनसन की ज़िंदगी मॉडर्न जनरेशन का आईना है। एक ऐसा लड़का जो स्मार्ट था, टैलेंटेड था, लेकिन अंदर से खोया हुआ था। वो रिलेशनशिप्स में टूटा, करियर में गिरा और खुद की तुलना हर किसी से करने लगा। वो हर वक्त ये सोचता, लोग क्या सोचेंगे। और फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इतना दुखी क्यों हूँ जबकि सब कुछ ठीक है। यही सवाल उसकी ज़िंदगी बदल गया। वो समझ गया कि दुख का कारण दुनिया नहीं, उसकी ओवर थिंकिंग थी। और वहीं से जन्म हुई उसकी किताब द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफक। मार्क हमें सिखाता है कि कभी कभी छोड़ देना भी करेज होता है। हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इंसल्ट का बदला लेना मैच्योरिटी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। द मोर यू चेस हैप्पीनेस द मोर इट रन्स अवे। मार्क मैनसन की सोच की वैल्यू ये है, वो तुम्हें सिखाता है लेस इज़ पीस, मतलब जो ज़रूरी नहीं उसे छोड़ दो और जो बचे वही तुम्हारा असली संसार है। जेम्स क्लियर, वो वैज्ञानिक जिसने आदतों में विज्ञान ढूंढा। तुम वही नहीं बनते जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम वही बनते हो जो तुम्हारी आदतें हैं। जेम्स क्लियर का जीवन खुद एक उदाहरण है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। बेसबॉल खेलते हुए उसका चेहरा टूट गया, वो कोमा में चला गया, मंथ्स तक हॉस्पिटल में रहा। लेकिन जब वो लौटा तो उसने एक बात समझ ली कि ज़िंदगी ओवरनाइट नहीं बदलती, ज़िंदगी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलती है। उसने महसूस किया कि हर छोटी अच्छी आदत एक ईंट है जो तुम्हारी मंजिल की दीवार बनाती है, और इसी से निकली एटॉमिक हैबिट्स। दुनिया को उसने ये सिखाया कि सक्सेस कोई इवेंट नहीं, एक पैटर्न है। टाइनी चेंजेस मेक रिमार्केबल रिजल्ट्स। अगर तुम रोज़ 1% बेहतर बनो तो एक साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाते हो। और यही उसकी फ़िलॉसफी का सार है। मोटिवेशन इज़ वॉट गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट्स आर वॉट कीप यू गोइंग। जेम्स क्लियर की वैल्यू ये है, वो तुम्हें सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, वो तुम्हें मेथड देता है। वो कहता है, ड्रीम बिग बट स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। इकिगाई, वो जापानी दर्शन जिसने दुनिया को सिखाया जीना क्या होता है। हर सुबह उठने का एक कारण होना चाहिए, तभी ज़िंदगी खूबसूरत लगती है। ओकिनावा, जापान का वो छोटा सा गांव जहां लोग 100 साल तक जीते हैं, और सिर्फ जीते नहीं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वाइवल नहीं पर्पसफुल लिविंग सीखा है। इकिगाई कहता है, तुम्हारा असली सुख तब आता है जब तुम्हारा काम, तुम्हारा दिल और दूसरों की भलाई तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। डू वॉट यू लव, वॉट द वर्ल्ड नीड्स, वॉट यू आर गुड एट एंड वॉट कैन सस्टेन यू। यानी अगर तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें सुबह उठकर उत्साहित करे तो तुम अपनी इकिगाई लाइफ जी रहे हो। इकिगाई हमें सिखाता है कि लाइफ की क्वालिटी का मतलब लग्जरी नहीं, मीनिंग है।
हर वो काम जो तुम्हारे पर्पस से जुड़ा है वो मेडिटेशन बन जाता है। द कनेक्शन, 4 सोचें, एक सच्चाई। अब ध्यान से सुनो भाई। पाउलो ने सिखाया, सपने देखो। मार्क ने सिखाया, छोड़ो जो ज़रूरी नहीं। जेम्स ने सिखाया, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो। और इकिगाई ने सिखाया, मकसद खोजो जिसके लिए जीना है। चारों के रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक है, खुद को जानो। पाउलो कहता है ड्रीम, मार्क कहता है डिटैच, जेम्स कहता है डिसिप्लिन, इकिगाई कहता है उद्देश्य। इन चारों को जोड़ो तो बनता है कंप्लीट लाइफ फार्मूला। ड्रीम प्लस डिटैचमेंट प्लस डिसिप्लिन प्लस पर्पस इक्वल पीसफुल सक्सेस। अगर तुमने अपने सपनों पर भरोसा किया, अपनी आदतों को मजबूत बनाया, बेकार शोर से दूरी रखी और हर सुबह का मकसद पाया, तो यकीन मानो तुम वो शांति पाओगे जो किसी किताब में नहीं लिखी। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी किताब खुद तुम हो। ये लेख सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक लाइफ फ्रेमवर्क है। इसमें 4 डिमेंशंस हैं। इमोशनल, पाउलो कोएल्हो, अपने दिल की सुनो। साइकोलॉजिकल, मार्क मैनसन, जो ज़रूरी नहीं छोड़ दो। प्रैक्टिकल, जेम्स क्लियर, रोज़ थोड़ा बेहतर बनो। स्पिरिचुअल, इकिगाई, अपने जीने का कारण खोजो। अगर तुम इन चारों को समझ लो तो तुम्हारी ज़िंदगी किसी भी दिशा में गिरकर भी फिर उठ खड़ी होगी। द जर्नी ऑफ लाइफ इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग समवन एल्स, it's about remembering who you truly are. If you like the video, please do subscribe our YouTube channel, Storytime, and share this video to your family members and friends circle. Thanks for watching.